राजधानी जयपुर में वीआईपी सुरक्षा में लगातार सेंधमारी की घटनाएं हैरान करने वाली हैं। बुधवार को 11 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक दिखी। चौंकाने वाली बात तो ये है कि दोनों घटनाएं महज 1 घंटे के अंदर हुई। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में भी बड़ी लापरवाही सामने आई थी। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। वीआईपी सुरक्षा में सेंधमारी। एक घंटे के अंदर सुरक्षा में चूक की 2 घटनाएं। हाई लेवल कमेटी करेगी मामले की जांच। जयपुर में एक के बाद एक वीआईपी सुरक्षा में सेंधमारी की 3 घटनाओं ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को जहां विधानसभा स्पीकर की गाड़ी को ओवरटेक किया गया, वहीं बुधवार का दिन बेहद खौफ भरा रहा। एक तरफ सीएम भजनलाल के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसकी वजह रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी बनी। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में सिलेंडर से भरा ट्रक घुस गया। सिलेंडर से भरा ये ट्रक काफिले के बीच चलता रहा। इसके बाद ट्रक को पार करता हुआ काफिला एयरपोर्ट की तरफ चला गया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों घटनाएं महज 1 घंटे के अंदर हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले के साथ में हुई सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर के पुलिस ने अंदरूनी स्तर पर जांच शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस की सूत्रों की माने तो इसमें सीधे तौर पर जो है यातायात पुलिस कर्मियों के साथ साथ कारकेड पे लगे हुए काफिले की जिम्मेदारी संभाल रहे उन पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जगदीप धनखड़ को लेकर जाते। मगर बीच रास्ते में ही सुरक्षा में चूक हो गई और प्रताप नगर के टोंक रोड पर जो है गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक जो है उपराष्ट्रपति के काफिले में शामिल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद में इस पूरी घटना को लेकर के अब चारों तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस अगर वीवीआईपी की सुरक्षा सही समय पर सही तरीके से नहीं कर पा रही है तो ग्राउंड पर स्थिति क्या ही होगी। दरअसल बुधवार दोपहर 3 बजे के पास जब सीएम के काफिले की सुरक्षा में उस वक्त सेंधमारी हुई जब सीएम उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लघु उद्योग भारती के सोहन सिंह स्मृति कौशल केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार टैक्सी कार ट्रैफिक एसआई सुरेंद्र सिंह को टक्कर मारते हुए सीएम के एस्कॉर्ट में चल रही 2 कारों से टकरा गई। हादसे में एसआई सुरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम के काफिले में हुई चूक को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच डीसीपी पूर्व तेजस्विनी गौतम करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी से टकराने के बाद में एक एएसआई की मौत और अन्य सिपाहियों के घायल होने के मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम को इस पूरे मामले की जांच पड़ताल दी गई है। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जांच के दौरान इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई, लेकिन अन्य घायलों का उपचार जारी है। ये दोनों घटनाएं जहां बुधवार को घटी, वहीं इससे पहले मंगलवार को जब विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी जयपुर से अजमेर अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया। आरोपियों ने न सिर्फ गाड़ी को ओवरटेक किया बल्कि उनकी वीडियो भी बनाई। बहरहाल इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सेंधमारी की घटनाओं की जाँच की जिम्मेदारी हाई लेवल कमेटी को दे दी गई है, जो ये पता लगाएगी कि लापरवाही आखिर किस स्तर पर हुई। कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। आखिरकार सुरक्षा कारणों में किस स्तर पर चूक हुई जिसके चलते ये पूरा का पूरा हादसा सामने आया। वैसे तो सुरक्षा में चूक के इस मामले को लेकर के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, मगर इस पूरे मामले की जाँच अभी फिलहाल जारी है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर आज और कल लोकसभा में चर्चा होगी और इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने लोकसभा के सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को लोकसभा में बहस का जवाब देंगे। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में बहस की शुरुआत करेंगे।
तो संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ और ऐसे में आज और कल लोकसभा में चर्चा होनी है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने लोकसभा के सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे और खबर यह भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को लोकसभा में बहस का जवाब देंगे। बालोतरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। हत्या के मामले में अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। परिजन शव उठाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। मोर्चे के बाहर चौथे दिन भी धरना जारी है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग की जा रही है। लगातार पुलिस और प्रशासन समझाइश कर रहा है। मामूली बात पर युवक की चाकू मारकर हत्या हुई थी और उसके बाद 4 दिन बीत चुके, लेकिन जो शव है उसका अंतिम संस्कार अभी नहीं हो पाया। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ जुटी हुई है। परिजन शव उठाने के लिए तैयार नहीं हुए हैं, वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मामूली बात पर युवक की चाकू मारकर हत्या के मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मोर्चे के बाहर ये चौथे दिन धरना जारी है। लगातार प्रशासन समझाइश कर रहा है, लेकिन परिजन और उनके समर्थक, उनसे जो जुड़े लोग हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। कल तो पूरा बालोतरा शहर बंद रखा गया था, जिसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिला था, क्योंकि व्यापारी संगठन भी समर्थन यहां पर मांगों को लेकर करता हुआ नजर आ रहा है। तो बालोतरा की नेहरू कॉलोनी में हुए विष्णाराम हत्याकांड के 3 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो पुलिस आरोपी को पकड़ पाई है और ना ही पीड़ित परिवार का धरना खत्म हुआ है। दलित युवक की हत्या के विरोध में आज शहर को बंद रखा गया, जिसे व्यापारियों ने पूरा समर्थन दिया। क्या है पूरा केस, देखिए ये रिपोर्ट। गिरफ्त से बाहर विष्णाराम का हत्यारा। तीसरे दिन भी परिवार का प्रदर्शन जारी। हत्यारे की गिरफ्तारी तक धरने की चेतावनी। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का सबूत है कि कितनी बेरहमी से विष्णाराम को चाकू से गोदा गया और फिर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या का आरोप इलाके के एक हिस्ट्री शीटर हर्षदान चारण पर है। ये वारदात 10 दिसंबर की है। तब से लेकर अब तक परिवार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर धरने पर बैठा है, लेकिन न तो आरोपी की गिरफ्तारी हो सकी है और न ही प्रशासन पीड़ित परिवार को समझा पाया है। इस बीच सर्व समाज की तरफ से बालोतरा को बंद रखा गया, जिसका व्यापार मंडल ने भी समर्थन किया। बंद को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। विष्णाराम का शव मोर्चरी में रखा है और उसके बाहर पीड़ित परिवार का धरना प्रदर्शन जारी है। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक शव नहीं उठाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। उचित मुआवजे का भरोसा भी दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। धरना प्रदर्शन में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। पूर्व विधायक मदन प्रजापत, रालोद नेता थान सिंह डोली, पूर्व मंत्री गोपाल राम मेघवाल, दलित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तारा राम मेहना ने भी वारदात पर गुस्सा जाहिर किया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। करीब 10 अलग अलग टीमें आरोपी हर्षदान चारण की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही हैं। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रही हैं, लेकिन अब तक आरोपी पकड़ से दूर है। बालोतरा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम दान की रिपोर्ट। और चलिए आप बात बीकानेर से बड़ी खबर की कर लेते हैं। 10,000 का इनामी बदमाश को पकड़ा गया है। छतरगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागर को धर दबोचा है। तालिबान को अवैध पिस्टल और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। एनडीपीएस और फायरिंग के प्रकरणों में वांछित था। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है और माना जा रहा है कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बीकानेर से बचा रहे हैं, जहां पर 10,000 का इनामी बदमाश तस्वीर में आपको नजर आ रहा है। इसे पुलिस ने आखिरकार पकड़ लिया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नशे के सौदागर को पकड़ लिया है। 10,000 का इसके ऊपर इनाम रखा गया था। आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। एनडीपीएस और फायरिंग के प्रकरणों में ये वांछित था। तालिबान को
ये तालिबान है इसका नाम, और अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया है। 2 कारतूस भी साथ गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी खबर जयपुर से है। जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव आज होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक, यानी कि आदेश के मुताबिक ये चुनाव हो रहा है। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनावी मैदान में कुल 17 पदों के लिए 58 प्रत्याशी मौजूद हैं। मतदान के लिए 5716 वकीलों को मताधिकार मिलेगा। आज 20 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होगी ताकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से पूरा हो सके। मतगणना कक्ष की गतिविधियों के लिए भी एलईडी की व्यवस्था होगी। 14 दिसंबर को सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़ी हुई है। आज जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है। वार्षिक ये चुनाव है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ये चुनाव हो रहे हैं। 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और चलिए अनूपगढ़ से भी बड़ी खबर आपको बताते चले। सूरे मकान से लाखों की चोरी की वारदात सामने आई है। घर में रखे थे करीब 2 लाख रुपए नगद, जिसको चोरी किया गया है। सोने और चांदी के जेवरात भी लेकर चोर फरार हो गए। शादी में शामिल होने परिवार गया था कि पीछे से घर को चोरों ने निशाना बना लिया। 2 दिन बाद जब वापस परिवार लौटा तो चोरी की घटना का पता चला। और अब आपको माउंट आबू की सैर कराते हैं। वहां के मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। दरअसल सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर वहां पर चल रहा है। तापमान जमाव बिंदु वाले पर पहुंच चुका है और लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित दिख रहा है। आज का तापमान -2 डिग्री है। आबू के गुरु शिखर, अचलगढ़ और कुम्हारवाड़ा के मैदानी क्षेत्र में बर्फ की चादर नजर आ रही है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। चाय की थड़ी पर चाय की चुस्की के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और अब एक नजर टॉप 10 खबरों पर।